शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटा, चावल, चीनी और घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा, कीमत 2700 रुपये तक पहुँच गई। दर्जा सोम के घी ऑयल का 16 किलोग्राम के पैकेट में 300 रुपये का इजाफा। पुराना चावल 20 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपये मुकर्रर। गंदम की कीमत में 300 रुपये फी मन इजाफा कर दिया गया। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपये तक जा पहुंची। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। ब्रायलर बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 1 रुपया महंगा, फी किलो कीमत 477 रुपये हो गई। अंडों की कीमत 329 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। अदरक 870, लहसुन 650, टमाटर 150, प्याज 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगे। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब। डॉलर फिर से उड़ान भरने लगा। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 88 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 31 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये में फरोख्त। डेंगू मच्छर के वार थम ना सके। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 90 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 169 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। उफक पर जहरीली गैसों का हसार। तमाम तर दावों के बावजूद कई सालों से स्मोक ने जान न छोड़ी। भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं आलूदगी की बड़ी वजह। फसलों की बाकिया जलाने वालों का भी फैलाव में बड़ा किरदार। शहर की फ़ज़ा में कसाफतों से भरी धुंध की चादर बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक जा पहुंचा। माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। स्मोक की वजह से शहरी धड़ाधड़ बीमार होने लगे। शहर के 6 बड़े अस्पतालों में 10,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 700 से जायद, जबकि गंगाराम अस्पताल में 620 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक की दरख्वास्त पर समाज कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा अदालत के रूबरू पेश। अदालत का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। बयान हल्फी देने तक फैक्ट्रियों को डी सील नहीं किया जाएगा। अगर कोई गाड़ी स्मोक का बाइस बन रही है तो उसकी तस्वीर बनाएं। पीडीएम में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। अदालत की रिमार्क्स। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। जहाँ पे काला धुआं, जहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी जिसमें से स्मोक की सूरत हाल पैदा हो रही है, जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, हम सब ने इसको कंट्रोल करना है। साइकिलिंग कल्चर को लेके आना चाहते हैं, इसमें साइकिलिंग कंपनीज, बैंक्स और जितने मल्टीनेशनल्स हैं और इवन हमारी अपनी जो कंपनीज है जो आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, दे शुड कम फॉरवर्ड और विल ब्रिंग दिस चेंज इन लाहौर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। कमिश्नर लाहौर की हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। साइकिलिंग के रुझान के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं। टीपा की मदद से साइकिलिंग के लिए एक ट्रैक बनाया जाएगा। साइकिलिंग वाले अफराद को होटल्स पर डिस्काउंट देने के लिए इकदाम जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। आलूदगी फैलाने पर 10 रोज में 4,311 गाड़ियां बंद। 10,000 के चालान किए गए। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे डंपर, ट्रॉलियों और दीगर लोडर गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कार्रवाइयों के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी नाके लगाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सब मिलकर मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ लाएं। अवाम सब समझ चुकी है, किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियां जोर पकड़ लेंगी। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू।
नवाज शरीफ मुल्क व कौम की खुशहाली की कलीद है। पार्टी ने जिस बहादुरी से सियासी इंतकाम का सामना किया वो एक मिसाल है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी के जज्बे, इस्तेकामत और बहादुरी को सराहा। रहनुमाओं ने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी और 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि नून लीग अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। 3 अप्रैल और 9 मई के जुर्म की सज़ा आइन और कानून की सरबुलंदी और रियासत की अमलदारी का मामला है। दोबारा मौका मिला तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर से शुरू करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को शादरा में कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त दे दी। इतवार को अकमल खान बारी और कारकुनान कॉर्नर मीटिंग में भरपूर शिरकत करेंगे। अकमल खान बारी का कहना था कि पुरअमन एहतजाज, जलसा जुलूस करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। PTI टिकट होल्डर मोहम्मद फयाज भट्टी का पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि PTI बयानी के साथ मजीद नहीं चल सकता। PTI से इसलिए अपनी राहें जुदा कर ली हैं। रियासती अदारों के साथ मुहाजरा किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पैसे दो काम लो। मुलाजमीन ने मेट्रो बस का पहिया रोक दिया। 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं कि तनख्वाह का तकाजा करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देती जाती है। तनख्वाहें न मिलने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। अपनी उजरत के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। करेंसी की कदर बेहतर होने से 5% एक्सपोर्ट बढ़ी। हुकूमत को बिजली के मामले पर भी ऐसा फैसला करना चाहिए। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए पुरज़्म है। गैस टैरिफ यकसा करने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर लाहौर का गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट लोअर माल का दौरा। स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बारे बच्चों को आगाह भी किया गया। क्लासरूम में बच्चों को मास्क लगाए देखकर कमिश्नर लाहौर ने स्कूल प्रिंसिपल को शाबाश दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। 2 रोज में 500 से ज्यादा अफराद को कवायफ नामुकम्मल होने पर हिरासत में लिया गया। कवायफ की मुकम्मल चेकिंग के बाद उनको अपने मुल्क भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब में स्मोक की रोकथाम में ताउन और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर आला का तारीखी इमारतों की बहाली के लिए अमरीकी ताउन का खैर मकदम। मोहसिन नकवी बोले, स्मोक से निमटने के लिए दोस्त मुल्कों की तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। तुलबा से पढ़ाई के अलावा कोई काम ना लिया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूलों के सरबराहान को पाबंद कर दिया। सफाई का अमला मौजूद नहीं तो चौकीदार से काम लिया जाए। अगर चौकीदार भी नहीं तो आर्जी मुलाजमीन रखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने तुलबा से स्कूलों में सफाई पर पाबंदी लगाई थी। इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज़। लाहौर में 16,71,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर से आबादी की नकलो हमल की बदौलत शेखुपुरा को मुहिम का हिस्सा बनाया गया है। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफजाल कहते हैं कि पंजाब को पोलियो वायरस से पाक करने के लिए कोशां हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड प्रोजेक्ट का दौरा। कमिश्नर और DG मोहम्मद अली रंधावा कॉन्ट्रैक्टर की मंसूबे बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने पैदल चलकर पूरे अंडरपास का मुआयना किया और फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया।
मोहसिन नकवी कहते हैं कि बेदिया रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से योमिया 1,20,000 से जायद गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। गवर्नर पंजाब मलीक रहमान से सऊदिया में मुकीम पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में बेहतर होते सियासी मौशी हालात और ओवरसीज़ के मसाइल पर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब बोले, मुल्क में मौशी और सियासी इस्तेहकाम रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। मुल्क में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। वफ़द ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों के कैंप्स खोलने का भी मुतालबा किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जाली फेसबुक अकाउंट से नौकरियां देने का केस सेशन अदालत ने मुलजिम रोशन अली मीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम ने जाली अकाउंट से जजेस, वुकला और मुतअद्दिद अफसरान को ब्लैकमेल किया। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ गवाहान को बयानात के लिए 8 नवंबर को तलब कर लिया। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 बहाना के कानून पर अमल दरामद 1 जुलाई 2023 से होगा। महकमा लेबर ने हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल कानून पर अमल दरामद 1 सितंबर से करने का ऐलान किया गया था। गुमशुदा बच्चों को वालिदैन तक पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर फैमिली ट्रेसिंग टीम का आसान इकदाम। कराची के 12 साला गुमशुदा बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। इब्राहिम को 2019 में रेलवे स्टेशन लाहौर से तहवील में लिया गया। 4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद वालिदैन को तलाश किया गया। रायविंड में सालाना आलमी तबलीग इज्तिमा का पहला मरहला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शनाख्ती कार्ड भी हमरा रखने की हिदायत। शुरका बिस्तर पर अपना नाम, फ़ोन नंबर और इलाके का नाम लिखेंगे। पंडाल में जाने वालों के लिए वॉक थ्रू गेट्स नस्ब कर दिए गए। सिलेंडर लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तबलीग इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। रेस्क्यू एहलकारों ने 24 घंटों के दौरान 68 अफराद को सर्विस फराहम की। मानसून के दौरान बारिशी पानी के निकास के लिए इकदामात। एमडी वासा ने वज़ीर आला से फंड्स लेने के लिए समरी तैयार कर ली। 2 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा की जाएगी। शहर में 7 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फंड्स मांगे जाएंगे। वासा ने रवा माली साल में फंड्स जारी करने की इस्तदा कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों की नाकिस तालीमी कारकर्दगी का नोटिस। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों से नहम और दहम के नताइज का डाटा मांग लिया। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल साबिका 3 सालों के नताइज का रिकॉर्ड फराहम करेंगे। रिकॉर्ड 1 हफ्ता में हर सूरत फराहम करने की हिदायत। और सुरीली आवाज़, मुनफरिद अंदाज, सहरा की बुलबुल का एहसास। गुलकारा रेशमा की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। लोक गायकी की दुनिया में खूब नाम कमाया। उनके गाए हुए गीत आज भी मकबूल हैं। रेशमा को सितारे इम्तियाज़ और लेजेंड ऑफ पाकिस्तान के एहसास से भी नवाजा गया। गले में कैंसर की वजह से 2013 में दुनिया छोड़ी।